नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज देखते हैं हम अगले संभाग के बारे में। तो हमारा अगला संभाग है शहडोल संभाग। आज का संभाग है शहडोल संभाग। तो हमने इसके पहले देखे थे रीवा संभाग के बारे में, रीवा संभाग के बारे में देखे थे। अब देखेंगे हम शहडोल संभाग के बारे में। तो शहडोल संभाग के बारे में ये देखते हैं कि हम शहडोल संभाग के अंतर्गत जिले कितने आते हैं। तो शहडोल संभाग की बात करेंगे तो शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और यह क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। शहडोल संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अब बात करेंगे शहडोल संभाग के अंतर्गत पहले जिले की। पहला जिला कौन सा है हमारा? शहडोल जिला। तो चलिए बात करते हैं हम शहडोल जिले के बारे में। शहडोल जिले की विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन सी फैक्ट एग्जाम से संबंधित यहाँ से पूछ सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से फैक्ट आ सकते हैं। तो इसके पहले बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 5671 वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे आप, 5671 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कैमूर और जो मैकाल पर्वत का जो मिलन स्थल है, कैमूर और मैकाल पर्वत जो होता है उसका जो मिलन स्थल है, तो देख रहे हैं यहाँ ये शहडोल जिला पड़ता है। यहाँ पे कैमूर पड़ेगा, यहाँ मैकाल पड़ेगा, यहाँ कैमूर पड़ेगा और मैकाल, इसका मिलन स्थल जो होता है, इसका मिलन स्थल ये पॉइंट होगा शहडोल जिले में होता है। सोहागपुर के शहडोल अहीर के नाम पर शहडोल नाम पड़ा। सोहागपुर के शहडोल व अहीर जो है व्यक्ति हैं, उनके नाम पर शहडोल पड़ा है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है। जो ओरिएंट पेपर मिल है, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है? अपने शहडोल जिले में पड़ता है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कोयले क्षेत्र की बात करेंगे तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र है हमारा। कोयला क्षेत्र जो है प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अब बात करेंगे इसकी आगे के फैक्ट की। तो आगे के फैक्ट में है कि देश की जो पहली किन्नर विधायक थी, विधायक जो निर्वाचित हुई थी, वो शहडोल जिले से ही निर्वाचित हुई थी और उसका नाम है शबनम मौसी। जैसे देख रहे हैं आप, देश की पहली किन्नर विधायक जो है शबनम मौसी सोहागपुर से निर्वाचित हुई थी विधानसभा में। ये देश की प्रथम किन्नर विधायक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अमरकंटक ताप जो है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है, इससे 300 मेगावाट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर है? शहडोल में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र बोला जाए जिसको, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जिसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, वो शहडोल जिले में स्थित है। बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर परियोजना किस नदी पे बनाई गई है? बाण सागर परियोजना जो है अपनी सोन नदी पे बनाई गई है। बाण सागर परियोजना तो परियोजना है वो किस स्थान पे बनाई है? देवलोंद, जो कहाँ पड़ता है? अपना शहडोल में पड़ता है। बाण सागर परियोजना देवलोंद यानी शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, जो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनाई गई है। अब खनिज की बात करेंगे तो कोयला और फायर क्ले जैसे खनिज यहाँ पे महत्वपूर्ण है, यानी सर्वाधिक पाए जाते हैं। विराटेश्वर मंदिर सोहागपुर में स्थित है। शहडोल में विराटेश्वर मंदिर भी स्थित है, जो प्राचीन कालीन मंदिर है, शहडोल की सीमा पर है। तो सोन घड़ियाल जो अभ्यारण्य है हमारा, ये यहाँ पे सीधी पड़ेगा, ये सीधी पड़ेगा, यहाँ पे ये सीधी हो गया, यहाँ शहडोल हो गया। इन दोनों की सीमा पर जो है अपना सोन नदी पर, दोनों की सीमा पर सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। सीधी और शहडोल जिले की, दोनों जिलों की सीमा पर सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो हमने देखे शहडोल जिले के बारे में, शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल जिले के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसका क्षेत्रफल देखिए, कैमूर मैकाल पर्वत श्रेणी यहाँ जिसका मिलन स्थल है। बाण गंगा मेला शहडोल में लगता है। सोहागपुर के शहडोल व अहीर के नाम पर शहडोल नाम पड़ा है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी सोहागपुर क्षेत्र में निर्वाचित हुई है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, शहडोल जिले में स्थित है। बाण सागर परियोजना देवलोंद नामक स्थान पर स्थित है, जो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कोयला फायर क्ले जैसे खनिज यहाँ मिलते हैं। विराटेश्वर मंदिर यहाँ सोहागपुर में स्थित है। सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी और शहडोल की सीमा पर स्थित है, जो सोन नदी पर स्थित है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी अवस्थिति। अब बात करेंगे शहडोल संभाग के अंतर्गत ही हम अगले जिले की। तो हमारा दूसरा जिला है उमरिया जिला। चलिए बात करते हैं उमरिया जिले की। तो उमरिया जिले की कुछ जानकारी है इस प्रकार है। जैसे देखेंगे हम क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 4076 वर्ग किलोमीटर उमरिया जिले का क्षेत्रफल। जैसे मैप की अवस्थिति के अनुसार देख रहे हैं कि उमरिया जिला यहाँ पड़ेगा, जिसका क्षेत्रफल 4,36,000 वर्ग किलोमीटर। 1998 में इसको जिला बनाते हैं। 1998 में इसको जिला बनाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा यहाँ पे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में ही है, जो 1968 में
राष्ट्रीय उद्यान बना और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर इसको घोषित किया गया, किसको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया। लाख से चमड़ा बनाने का सरकारी कारखाना भी यही है, जो लाख से जो चमड़ा बनाते हैं इसका सरकारी कारखाना भी कहाँ पे है, उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ का किला जो बघेल वंश के राजा थे विक्रमादित्य, उन्हें 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण किए थे। बांधवगढ़ का जो किले की बात करें, जैसे देख रहे हैं बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने, बघेल वंश के शासक विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में इसको बनाया बांधवगढ़ के किले को। और बांधवगढ़ के किले में ही शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर स्थित है। बांधवगढ़ के किले में ही किसने बनाया, विक्रमादित्य ने बनाया, 14वीं शताब्दी में बनाया। शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर यहाँ पे स्थित है। वीरसिंहपुर पाली में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। वीरसिंहपुर पाली स्थान है जहां पर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, जो कहां आता है, उमरिया में। तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पे हो गया, उमरिया में। तो इस प्रकार हमने देखे शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल और उमरिया जिले में, उमरिया जिले के बारे में देखे, शहडोल जिले के बारे में देखे, उमरिया जिले के बारे में देखे। अब चलिए बात करते हैं अनूपपुर जिले के बारे में। अनूपपुर जिले की क्या क्या विशेषताएं, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं पहले इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 3,747 वर्ग किलोमीटर अनूपपुर जिले का क्षेत्रफल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिला, जिसके अंतर्गत आता है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से अब नर्मदा नदी पे बात करें, अमरकंटक से नर्मदा नदी पर बात करें तो 8 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा, 9 किलोमीटर की दूरी पर दुग्धधारा, 21 किलोमीटर की दूरी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक, और अमरकंटक में ही नर्मदा नदी निकलती है। तो और नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कपिलधारा जो अमरकंटक से उद्गम वाले स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है, 9 किलोमीटर की दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है, और 21 किलोमीटर की दूरी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात अपने जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आएंगे, और धुआंधार जलप्रपात पड़ेगा जबलपुर जिले के अंतर्गत। कपिलधारा, दुग्धधारा पड़ेगा अनूपपुर जिले के अंतर्गत, और धुआंधार पड़ेगा जबलपुर जिले के अंतर्गत। अब इसकी बात करते हैं कि ये जिला कब बना। तो 15 अगस्त 2003 को इसको जिला बनाया गया। अनूपपुर को 15 अगस्त 2003 को जिला बनाया गया। इसके अंतर्गत 4 तहसीलें रखी गई। पहली तहसील अनूपपुर, दूसरी पुष्पराजगढ़, तीसरी कोतमा और चौथी है जयधारी तहसील। 4 तहसीलें अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जयधारी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि किस नगर को पवित्र नगर घोषित किया गया है। तो अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया गया है। यहाँ से 3 नदियां होकर के प्रवाहित होती है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप है, ये मध्य प्रदेश का मैप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से 3 नदियां प्रवाहित होती है। ये मध्य प्रदेश का कुछ मैप इस प्रकार बना रहे हैं अपन। यहाँ पड़ेगा हमारा अनूपपुर, यहाँ पड़ेगा अनूपपुर, अनूपपुर के अंतर्गत नर्मदा नदी है। तो यहाँ पड़ेगा अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही आएगा अमरकंटक। और अमरकंटक से ही 3 नदियां, नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदियां प्रवाहित हो रही है। कुछ दूरी पे यहाँ से नर्मदा उत्पन्न होती है, कुछ ही दूरी पे अमरकंटक से ही 3 नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम स्थल है। अमरकंटक ताप बिजली घर यहीं पे है। अनूपपुर में अमरकंटक ताप बिजली घर यहीं है। बॉक्साइट खनिज के उत्पादन के कारण अमरकंटक को बॉक्साइट जिला भी बोला जाता है। बॉक्साइट का अधिक उत्पादन किया जाता है, अधिक यहाँ से बॉक्साइट प्राप्त होता है। जैन धर्म का महाकुंभ अमरकंटक में आयोजित किया जाता है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के लोगों द्वारा महाकुंभ का आयोजन अमरकंटक जिले में आयोजित किया जाता है। अब बात करेंगे इसके आगे की फैक्ट की। तो हमारा अगला फैक्ट है जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। जनजातीय विश्वविद्यालय जो है, जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में प्रदेश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय है जो अमरकंटक जिले में स्थित है। अब बात करेंगे इसके पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो चलिए बात करते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो पर्यटन स्थल में पहला हमारा पर्यटन स्थल हो गया माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौराहा, भृगुकुंड, आदिनाथ मंदिर, सर्वोदय मंदिर, सती मंदिर दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर्यटन स्थल के अंतर्गत माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौराहा, भृगुमंडल, आदिनाथ मंदिर, सर्वोदय मंदिर, सती मंदिर दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार हमने देखे अनूपपुर जिले के अंतर्गत कुछ विशेषताएं देखी, अनूपपुर जिले के अंतर्गत कुछ जानकारियां देखे। तो हमारा शहडोल संभाग के अंतर्गत हमने देखे पहला जिला शहडोल जिला देखे, दूसरा उमरिया जिला देखे, तीसरा अनूपपुर जिला देखे। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले हमारे शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। जो तीनों जिले हमने शहडोल संभाग के अंतर्गत कंप्लीट कर लिए हैं।